प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत 8वें पाठ के रूप में सूर्य सूक्तम संज्ञान सूक्तम च इसके प्रथम भाग का हम अध्ययन करेंगे। सूर्य सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल में 115वां सूक्त के रूप में विद्यमान है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त है। द्युलोक में विद्यमान देवताओं में सर्वाधिक स्थूल देवता सूर्य है, जो कि भौतिक सूर्य के रूप में दिखाई पड़ता है। समस्त लोक का प्रकाशक यह सूर्य है। सूर्य की स्तुति में भौतिक सूर्य के भी विशेष गुणों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10 सूक्तों में सूर्य की स्तुति की गई है। यास्क के अनुसार सूर्य शब्द की उत्पत्ति श्री धातु से अथवा शु धातु से हुई है। उनके मत के अनुसार सूर्य के निर्वचन के प्रसंग में कहा है सरतेह वा सुबतेरवा, अर्थात जो शरण करता है, आगे बढ़ता है, और सुबतेरवा अर्थात जो प्रेरक है, प्रेरणा प्रदान करता है, प्रेरित करता है, अर्थात जो अंतरिक्ष में गति प्रदान करता है और लोगों को अपने अपने कार्य की ओर प्रेरित करता है। इसीलिए उसे सूर्य कहा जाता है। बृहद देवताकार शौनक के अनुसार जो प्राणियों के मध्य में संचरण विचरण करता है, इस प्रकार से सूर्य शब्द की निरुक्ति कही गई है। इस सूर्य सूक्त के कुछ ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है और सूर्य देवता हैं। इस पाठ को पढ़कर आप सूक्त के महात्म्य को जान सकेंगे, सूक्त में बताए गए देवता के स्वरूप को जान सकेंगे, सूक्त में विद्यमान मंत्रों के संहिता पाठ को जान सकेंगे, सूक्त में विद्यमान मंत्रों के पदपाठ की रचना करने में समर्थ हो सकेंगे और सूक्त में स्थित मंत्रों का आप अन्वय कर सकेंगे। अन्वय का तात्पर्य होता है पदों को अर्थ के क्रम से जमाना। सूक्त में कहे गए मंत्रों की व्याख्या कर सकेंगे और वैदिक शब्दों को जान सकेंगे। आइए हम प्रथम मंत्र को पढ़ते हैं। चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुखश्च। देवताओं के उज्ज्वल मुख के समान, मित्र, वरुण और अग्नि के चक्षु के समान सूर्य ऊर्ध्वलोक यानी कि अर्थात ऊर्ध्वलोक जिसे हम द्युलोक भी कह सकते हैं, द्युलोक की ओर गया। आकाशम अंतरिक्षम तथा पृथ्वीं स्वालोकेन व्याप्नोति। यह सूर्य आकाश को, अंतरिक्ष को और पृथ्वी को अपने आलोक अर्थात प्रकाश के द्वारा व्याप्त करता है। सूर्य स्थावर और जंगम प्राणियों की आत्मा है। स्थावर से तात्पर्य स्थिर रहने वाले और जंगम यानी कि चलायमान, इन दोनों प्रकार के प्राणियों की आत्मा है। द्वितीय मंत्र। सूर्यो देवी मुषसम रोचमानाम मर्यो न योषामभ्येति पश्चात यत्रा नरो देवयंतो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। जिस प्रकार से युवा पुरुष युवती के पीछे जाता है आकर्षण के कारण, इसी प्रकार से सूर्य भी युवा पुरुष के समान उषा देवी का अनुवर्तन करता है। उस उषा के प्रकाश के समय पर यजमान कल्याण प्रद देवानाम कृते, अर्थात इस सूर्य के लिए कल्याण फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। अर्थात जिस समय पर सूर्य सर्वाधिक प्रसन्न रहता है वह काल हुआ उषस काल, क्योंकि उस समय वह उषा देवी का अनुवर्तन कर रहे होते हैं। ऐसी प्रसन्नता के समय पर उनको प्रसन्नता प्रदान करने वाले कार्य करने से निश्चित रूप से कार्य में और ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। तृतीय। भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। सूर्य की कल्याणकारी हरित वर्ण वाली विचित्र गंतव्य मार्ग पर स्वयं ही गमनशील आनंदकारी सबके द्वारा स्तुति से युक्त जो अश्व हैं वो द्युलोक पर आरोहित होते हैं, आरोहित हुए। वे शीघ्र ही आकाश और पृथ्वी को चारों तरफ से व्याप्त कर लेंगे, अर्थात चारों तरफ परिभ्रमण कर लेंगे। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तो विततं समजभार। यदेदयुक्त हरितः सदस्थादाद्रात्रि वासस्तनुते सिमस्मै। तदेव सूर्यस्य देवत्वम, वही सूर्य का देवत्व है।
वही सूर्य की महिमा है कि मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठित कर्म में अपने फैलाए हुए किरण जाल को पृथ्वी के लिए समृद्ध करते हैं। जब वह रस के हरण में लगे हुए अश्वों को रथ से अर्थात पृथ्वी के किरण जाल से अलग करते हैं तो रात्रि सबके लिए कृष्ण वर्ण के वस्त्रों को फैलाती है। कृष्ण अर्थात काला, काले रंग के वस्त्रों को फैलाती है। तन मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे अनंतमन्यदृषदस्य पाजः कृष्णवन्यधरितः संभरन्ति। मित्र और वरुण को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सूर्य दिलोक के मध्य भाग में प्रकाशमान रूप में प्रकट करता है। उसके हरे वर्ण के अथवा रसहरण रूपी कार्य में लगे हुए घोड़े, अश्व एक समय पर प्रकाश और अंधकार को लाते हैं। जब वह सूर्य को अस्ताचल की ओर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से वह अंधकार को लाते हैं, जब उदयाचल की ओर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रकाश लाते हैं। अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरहंस पिप्रिता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंताम अदितिः सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। इस मंत्र में देवताओं की ओर कहा गया है कि हे देवाः, हे देवताओं, सूर्य रश्मियां आज सूर्य के उदित होने पर पाप से मुक्ति देते हुए और अपभाषण के द्वारा जो हमें पाप प्राप्त हुआ है उससे मुक्ति देती है। हमारे इस प्रार्थना को मित्रादि देव सुने और इसको स्वीकृति प्रदान करें। इस सूक्त के अनुसार सूर्य का स्वरूप कैसा है यह हम जानते हैं। वेद में बहुत से देवताओं में सूर्य देवता का विशिष्ट स्थान है। ऋग्वेद में स्वर्ण के समान कांति, तेज स्वरूप सूर्य चर और अचर विश्व की आत्मा के रूप में पूजित होता है। कृष्ण यजुर्वेद में आदित्य विश्वस्य प्राण रूपः ऐसा कहा गया है। इसीलिए सूर्य से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जैसा कि श्रुति में वाक्य प्राप्त होता है, असौ वा आदित्य प्राणः प्राणमेवानानुत्सृजति। ऋग्वेद में सूर्य श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप में उसकी स्तुति प्राप्त है सूर्य की। इस प्रकार इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरुत्तमम ऐसा वचन ऋग्वेद के दशम मंडल में प्राप्त होता है। निरुक्तकार के मत में सूर्य द्युलोकस्थ देवताओं का प्रतिनिधि है। जैसा कि वचन निरुक्त में प्राप्त होता है, सूर्योद्युस्थानः। पुरुष सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति विराट पुरुष के चक्षु के रूप में प्राप्त होती है और इस विषय में श्रुति वाक्य प्राप्त होता है, चक्षोः सूर्यो अजायता। सूर्य देवो ही अनीकः अर्थात देवानां मुखस्वरूपः। सूर्य देवता देवताओं का मुखस्वरूप है। अस्माकं प्रत्यक्ष देवः सूर्य, हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। उषा इनकी पत्नी हैं। युवकः अर्थात युवक जिस प्रकार से युवती का अनुसरण करता है ठीक उसी प्रकार से सूर्य भी दीप्तिमती उषा देवी का अनुवर्तन करते हैं। ऋग्वेद में बहुत सारे स्थानों पर सूर्य के रथ का वर्णन प्राप्त होता है। सूर्य के रथ में 7 अश्व हैं। जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियां हैं इसी प्रकार से वहां अश्वों को स्थापित किया गया है। सूर्य उदित होते समय उसकी रश्मियां अर्थात अश्व बहुत तीव्र वेग से समस्त दिशाओं में फैल जाते हैं। इसीलिए रश्मियों का अश्वत्व कहा गया है। ये उदित होते ही सूर्य की रश्मियां घोड़े के समान तीव्र गति से चतुर्षु दिक्षु समस्त दिशाओं में वो फैल जाती हैं और यह रश्मियां पृथ्वी के तल से जल के अंशों का संहरण करती हैं, अच्छे प्रकार से लेकर के अवशोषण करती है जल का। अतः रसहरणशीलत्वाद हरित इत्युच्यते।
हरण रूपी कर्म करने के कारण पृथ्वी में जो नमी, जो जल का अंश विद्यमान है, उसको सूर्य के घर्म के प्रभाव से यह ग्रहण करती हैं। एक दिवस में ही द्युलोक और पृथ्वीलोक की भी ये प्रदक्षिणा करते हैं। जैसा कि श्रुति में प्राप्त होता है, परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। सूर्य की रश्मियां अंधकार को दूर करने में सामर्थ्यवती हैं। सूर्य की रश्मियां जब पृथ्वी पर आती हैं, उनका प्रकाश जब आता है तो पृथ्वी पर दिन होता है। और ये जो सूर्य की रश्मि रूपी अश्व जो हैं, ये पृथ्वी लोक पर आते हैं और संग्रहण करते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और इसके प्रभाव से वहाँ पर हरण क्रिया होती है, रसों के हरण की क्रिया होती है। और सायंकाल जब ये पुनः अश्व अपने अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं तो पृथ्वी पर चारों तरफ समस्त दिशाओं में जो है अंधकार को प्रसरित करके जाते हैं। इस कर्म से रात्रि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से सूर्य ही दिवस और रात्रि का कारण है। सूर्य समस्त प्राणियों के प्रेरक हैं। सूर्य के उदित होने पर सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में व्याप्त हो जाते हैं, लग जाते हैं, उद्यत हो जाते हैं करने को। और सूर्य ऊरु चक्षा हैं, अर्थात वह मनुष्यों के समस्त पाप पुण्य इत्यादियों को अपने विस्तीर्ण नेत्रों से देखते रहते हैं। बट उनके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं, जिसके माध्यम से उनसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती है। ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर सूर्य के विषय में सूर्य और अग्नि का अभिन्नत्व प्रतिपादित है, क्योंकि दिन में जो सूर्य होता है वही रात्रि में अग्नि। सूर्य देव का यह महात्म्य इतना है कि सूर्य स्वतंत्र देवता है और मनुष्य के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कृषि कर्म इनके अस्ताचल में जाने पर स्वयं समृद्ध हो जाते हैं। स्वयं वह फिर सायंकाल जब देखता है कि सूर्यास्त हो चला है तो वह अपने घर को लौट आता है। और उस समय पर पृथ्वी लोक पर समस्त दिशाओं में तम आच्छादित हो जाता है। जगत के प्रकाशन के लिए रश्मियों के जाल को क्षणमात्र में प्रसारित कर देते हैं और इसी प्रकार से वापस से उनका संहरण भी कर लेते हैं। यह कोई छोटी महिमा का काम नहीं है, ये बहुत दिव्य महिमा है। इसलिए सूर्य देव का अत्यधिक महात्म्य है। इस सूक्त में हमने पढ़ा कि सूर्य का स्वरूप कैसा है, सूर्य किस प्रकार का है। जब यह प्रश्न मन में उठता है तो उसका मंत्र, जो हमारा प्रथम मंत्र है, वह इसका उत्तर देता है कि सूर्य देवताओं के उज्ज्वल मुख के समान और मित्र वरुण अग्नि इत्यादियों के चक्षु के समान है। वह अपने रश्मियों के समूह से, अपने आलोक के समूह के माध्यम से समस्त जगत को व्याप्त कर लेता है। वह समस्त चर और अचर प्राणियों की, चराचर जगत की आत्मा है। द्वितीय मंच में सूर्य के एक स्वभाव को प्रकट किया गया है और वहाँ बताया है कि जिस प्रकार से युवक युवती का अनुधावन करते हैं, अनुगमन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूर्य भी दीप्तिमयी उषा देवी का अनुगमन करते हैं। इसके पश्चात मंत्र में सूर्य के अश्वों के विषय में कहा गया है कि उनके अश्व हरित वर्ण के हैं, कल्याण करने वाले हैं, विचित्र हैं, गंतव्य मार्ग पर स्वयं जाने वाले हैं, उनको प्रेरित नहीं करना पड़ता, और इस प्रकार से वे समस्त प्रणम्य हैं। और उसके पश्चात के मंत्र में सूर्य के देवत्व के विषय में प्रतिपादन किया गया है। मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठित किए जाने वाले कर्मों में सूर्य जब रसहरण कार्य में प्रवृत्त अश्वों को अपने रथ से पृथक करते हैं तो उसी समय रात्रि आ जाती है। इसी प्रकार से अगले मंत्र में अश्वों की महिमा बताई गई है और उसमें बताया गया कि रस में हरण कर्म में प्रवृत्त अश्व एक ही समय पर प्रकाश और अंधकार को लाते हैं। छठे मंत्र में सूर्य के प्रति प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य देव, उदित होते ही आप हमारे पापों को हमसे दूर करें, हमारी रक्षा करें और अपशब्द भाषण इस प्रकार के पाप कर्मों को हमसे अलग करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी, द्युलोक इस समस्त प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण सूर्य सूक्त में सूर्य के स्वरूप, सूर्य के अश्वस्वरूप, सूर्य के महात्म्य इत्यादि विषयों को बताया गया है। धन्यवाद।